नमस्कार, लाइव इंडिया हर पल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ काजल मेहता। चुनावी सरगर्मी तेज है और ऐसे में लगातार राजनेताओं में एक अलग लेवल का सुरूर देखने को मिल रहा है। कहीं दल से तो कहीं निर्दलीय प्रत्याशी उतर रहे हैं। आज मेरे साथ देवेंद्र नाथ महतो हैं, JBKSS के प्रत्याशी राजधानी रांची लोकसभा से। इनसे जानेंगे जो मोदी लहर में, जहां लगातार बातें कही जा रही है, मोदी लहर में किसी और का जीतना या किसी और का सत्ता में आना, सांसद बनना एक तरफ से नामुमकिन बताया जा रहा है। उस दौर में देवेंद्र नाथ महतो उतरे हैं। निर्दलीय प्रत्याशी JBKSS से बातचीत करते हैं, जुड़ते हैं। देवेंद्र जी, स्वागत है आपका। जी, आपके तमाम दर्शकों को झारखंडी जोहार। देवेंद्र जी, आप इस बार चुनावी मैदान में हैं और आपके राजधानी रांची से, जहां NDA से संजय सेठ हैं और वहीं दूसरी ओर यशस्विनी जो है, यशस्विनी सहाय है, सुबोधकांत सहाय की पुत्री है। ये दोनों कांटे की टक्कर में है और वहीं तीसरी ओर आप कांटे की टक्कर में है। कैसा होगा चुनावी मैदान का दौर इस बार? जिस प्रकार ये टेम्परेचर देख रहे हैं उसी प्रकार हम लोग का चुनावी टेम्परेचर भी चल रहा है। और आप ऑन कैमरा, आप जनता के बीच में जा कर के आप रिपोर्ट लीजिए, एकदम हकीकत बता रहे हैं। चाहे सर्वे की बात करें, लहर की बात करें, जो मेरा, अगर हम अपना लड़ाई की बात करें तो यहाँ मेरा देवेंद्र नाथ महतो नहीं लड़ रहा है, मेरा लड़ाई खुद जनता लड़ रही है। आपके कैमरा के माध्यम से आप लगातार देखें कि जिस प्रकार आज सिल्ली विधानसभा का सोनाहातू पंचायत के निमडी गांव में जो यहाँ के माँ मौसी चाची लोग अपने आचरा से चावल भर भर के, रुपया भर भर के बोरा दे रही है, यह दृश्य सिर्फ सिल्ली विधानसभा का सोनाहातू का नहीं है। यह दृश्य तमाम 6 विधानसभा, चाहे मिचागढ़ की बात करें, सिल्ली की बात करें, खिजरी की बात करें, कांके की बात करें, हटिया की बात करें या रांची की बात करें, तमाम लगभग जितने भी ग्रामीण इलाका का 17 प्रखंड में एक तरफा जो है कि हमारे साथ लड़ाई लड़ने के लिए हमको चावल दाल पैसा दे करके ये कह रहे हैं कि ये लड़ाई आपका नहीं है, ये लड़ाई हमारा है, ये लड़ाई जनता हम लोग खुद लड़ेंगे। तो जब जनता जिस लड़ाई को खुद लड़ रही है तो ये किस दम से बोल रहे हैं कि हम मोदी का लहर है, और किस बात पे बोल रहे हैं कि कांटे की टक्कर यशस्विनी सहाय जो AC का कमरा और AC का गाड़ी से कभी बाहर नहीं निकली है, वो क्या जाने यहाँ के गरीब आदिवासी मूलवासी किसान मजदूर का दर्द। जो संजय सेठ जी लगातार जो है कि जिसका नाम पता गांव सांसद बनने के बाद भी पता नहीं है गांव वालों को, वो उसको तो इस बार कई ऐसा गांव आपका 4 तारीख का परिणाम देखने को मिलेगा। दुनिया का इतिहास में पहला यह चुनाव का परिणाम आएगा रांची लोकसभा सीट, जो वर्तमान सांसद होते हुए भी कई ऐसा क्षेत्र और बूथ होगा जहां खाता भी नहीं खुलेगा। और एक हम लोग एक JBKSS जो हम लोग का जो टीम है, जिसमें पूरा जनता का अपार तन मन धन से समर्थन है। जिस प्रकार अपना खेत बाड़ी लोग काम करने जाते हैं भूखे प्यासे, अपना खा पी के अपना जीवन समर्पित करते हैं, उसी प्रकार इस लड़ाई को खुद का लड़ाई समझ रहे हैं और बिना खा पी के भूखे प्यासे समर्पित भावना से अपना गाड़ी, अपना तेल पानी निकाल करके हम लोग का 30 टीम पूरा गांव के गांव दौरा कर रहा है। और जिस गांव में जा करके न्यूट्रल आदमी को पूछिए, कहीं मोदी लहर नहीं है, कहीं यशस्विनी सहाय का नाम तक नहीं है। और ये लोग का परिणाम तो आपको देखने को मिलेगा 4 तारीख को। देवेंद्र, लेकिन यहाँ पे अगर सवाल उठाया जाए कि लगातार जो चीज़ें हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जगह जगह पे जाके जनता को संबोधित कर रहे हैं और अपने संबोधन में लगातार कई योजनाओं का जिक्र कर रहे हैं, और उन योजनाओं के बीच में कई गांव, सड़क, जल, थल, घर योजना, कई सारी योजनाएं, तो कहीं ना कहीं जो आम जनता की चीज़ें हैं वो वहाँ पर जाके उलझ जा रही है। अब कांटे की टक्कर कहने का मतलब ये है कि यशस्विनी सहाय, जिनके पिता सुबोधकांत सहाय, कांग्रेस में उनका एक अच्छा वर्चस्व रहा है। बात करें संजय सेठ की तो उनका NDA भाजपा में एक अच्छा वर्चस्व रहा है। इन दोनों के बीच में देवेंद्र नाथ महतो JBKSS का ऊपर उठना, या फिर इन दोनों के बीच में इनसे लड़के जगह बना पाना शहरी इलाकों में कितना आसान हो, कितना मुश्किल होगा? देखिए, अब मोदी जी का भाषण को भी सुनिएगा तो उसका हर भाषण में यही कहते हुए सुनाई पड़ेगा कि हम सेवक हैं, मतलब जनता का सेवक। जनता के आगे कोई लहर नहीं चलता है। जनता के आगे अब कोई प्रधानमंत्री, कोई लगातार कितने बार सांसद विधायक बने, वो कोई मायने नहीं रखता है। जब जनता के आगे सब कोई सेवक कहते हैं
और वो लोग भाजपा के सिंबल से लड़ रहे हैं, कोई कांग्रेस का सिंबल से लड़ रहा है, और हम जो लड़ रहे हैं ये जनता लड़ रही है, ये हम नहीं लड़ रहे हैं। ये बहुत बड़ा अंतर है। इसीलिए उस किस योजना की बात करें मोदी जी का, जो मोदी जी बुलेट ट्रेन का नाम से बाकी ट्रेन को भी जो है कि प्राइवेट कर दिया। अब किस मोदी जी का बात कर रहे हैं, जो गैस बांटने मुफ्त के नाम से जो गैस 350-400 रुपया में मिलता था उसका कीमत 1000-1200 रुपया हो गया। हम किस मोदी जी का बात करें, जो मोदी जी 2 करोड़ रोजगार का प्रतिवर्ष सपना दिखा करके अब सरकारी नौकरी को ख़त्म कर दिए हैं। हम किस मोदी जी का बात करें, जो आज पेट्रोल सस्ता के दाम पर आते हैं और डीजल भी महंगा करते हैं। आज घर घर परेशान है दुनिया। इसलिए आज यहाँ मोदी का गारंटी ये हो गया कि मोदी जो है कि मोदी जी सारे बात को बोल करके, झूठ बोल करके, जुमला करके जो है कि पकौड़ी तोलने का बात कहे हैं। और यहाँ के लोग जो झारखंडी लोग हैं जिसका आग लगा हुआ है घर में, तो पहले झारखंडी लोग जब इसका आग जल के राख हो रहा है, पहले अपना घर बचाएंगे, उसके बाद दुनिया देखेंगे। और यह लड़ाई जनता लड़ रही है, ये लड़ाई देवेंद्र नाथ महतो नहीं। और हम तमाम जिस प्रकार से माँ, चाची, मौसी का अचरा से एक एक मुट्ठा चावल और एक एक 2 टका रुपया जो ईमानदारी का पैसा, ऐसा ऐसा दृश्य देखने को मिल रहा है, हम खुद आश्चर्य हैं। ऐसे ऐसे माँ बहनें जिसका एक साबुन, तेल, माचिस तक खरीदने का पैसा नहीं होता है, जो 10 रुपया के लिए दिन रात परेशान रहती है, वैसे वैसे माँ, चाची, मौसी लोग निकाल के ऐसा गांठ खोल के हमको 100-200 रुपया दे रही है। इस बदलाव को, जब ये गांठ खुला है तो इस बदलाव को कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन देवेंद्र, ये बातें आपने कही मोदी लहर के बारे में। अगर मैं बात करूं यशस्विनी सहाय की, जो कि सुबोधकांत सहाय की सुपुत्री हैं, और सुबोधकांत सहाय का एक अच्छा वर्चस्व रहा है कांग्रेस में। अब ऐसे में अगर हम बात करें कि यशस्विनी युवा भी हैं, और अगर लगातार देखा जाए, समीकरण को देखा जाए तो लोग युवाओं को पसंद कर रहे हैं। ऐसे में देवेंद्र नाथ महतो भी एक युवा हैं, लेकिन यशस्विनी सहाय और उनकी पुत्री है जो ऑलरेडी एक सांसद रह चुके हैं, वर्चस्व रहा है। उस यशस्विनी सहाय के आगे जीत पाना कितना आसान होगा? अरे यशस्विनी सहाय जो हमेशा या तो एसी का कमरा और एसी का गाड़ी से घूमने वाली, खेत में कुदाल काम करने वाला, खेत जंगल झाड़ में काम करने वाला, लेबर, खलासी, कूली, कबाड़ी का काम करने वाला लोगों का दर्द नहीं समझ सकती है, पहली बात। दूसरी बात, लगातार सांसद बने या मंत्री बने या प्रधानमंत्री बने या किसी का बेटा बेटी रहे, स्पष्ट है लोकतंत्र में जो है कि सांसद एक कोई वस्तु नहीं है, भौतिक वस्तु जो बाजार से धन, बल और पैसा के दम से खरीदा जाता है। सांसद जो स्थानीय समस्या को उठा करके समाधान करने का जनप्रतिनिधि है, जो जनता का वोट रूपी आशीर्वाद से बनता है, चाहे कोई रहे। और जो जनता का वोट रूपी आशीर्वाद से जब सांसद बनता है, और ये लड़ाई जनता, हम फिर दोहरा रहे हैं कि ये मेरा लड़ाई हम नहीं, जनता लड़ रही है, तो आशीर्वाद तो साथ है। तो कौन मंत्री, कौन लोकप्रिय सांसद और कौन यशस्विनी, कौन युवा, कोई जादू काम नहीं करेगा। मतलब सीधे तौर पे यही कहना है कि टक्कर काटे की नहीं है, जीत आपकी दर्ज है, तय है। 4 तारीख को परिणाम आएगा जी। निकलेगा गिनती का रिजल्ट, पेपर देखिएगा, यहाँ बहुत ऐसा बूथ 100%, 90% मैक्सिमम 278 पंचायत, हम नाम बता रहे हैं, 278 पंचायत, 17 प्रखंड का मैक्सिमम बूथ हम लोग का 90 से 80% वोट होगा। और जीत ही नहीं, हमको ऐसा फील और महसूस हो रहा है, ये देखने की बात होगी कि यह जीत ही नहीं, ऐतिहासिक जीत होगा। और अब तक का आज़ाद भारत में जब तक लोकतांत्रिक व्यवस्था आया है, इतना रिकॉर्ड तोड़ मौत में कोई नहीं जीता होगा। यह जीत रांची लोकसभा का हम लोग का जनता का जीत होगी, ये देखने को मिलेगा। बहुत खूब। अब आखिरी सवाल होगा देवेंद्र नाथ महतो से, मैनिफेस्टो क्या है? जनता को, आपकी जनता आपकी ओर आकर्षित हो, ऐसी आपकी क्या क्या योजनाएं हैं जो आप अगर सांसद बनते हैं तो जनता के लिए करेंगे? जी बिल्कुल, जैसा कि आपको हम रिपीट करके कई बार बताया, ये जनता लड़ाई लड़ रही है। तो बाकी सांसद लोग जो पुल, रोड, नली का बात करके जो मूर्ख बनाते हैं, हम स्पष्ट कर रहे हैं कि ये लड़ाई जब खुद जनता अपना तेल पानी भूखे प्यासे घूम करके लड़ रही है, तो सांसद का फंड और सांसद का जो वेतन होगा वो मेरा अधिकार नहीं बल्कि वो जनता का अधिकार है। जहाँ जिसको काम कराना है, सर्वसम्मति बैठक करके, इंजीनियर बुला करके, नापी करके अपना विकास का काम कर लेंगे, उसमें मेरा कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। मेरा काम होगा जो सदियों से
जो हम लोग का रांची संसदीय क्षेत्र की बात करें तो चांडिल डैम 84 मौजा 116 गांव को सपना दिखा करके उजाड़ करके डैम बनाया था कि गांव का आप लोग का विकास होगा, स्वास्थ्य बेहतर मिलेगा, शिक्षा मिलेगा, आप लोग का जीवन का विकास होगा। लेकिन आज 116 गांव कहाँ है, इसका हिसाब नहीं है, उसका हिसाब लेंगे हम। आज अगर हम बात करें तो इचागढ़ क्षेत्र के कई फैक्ट्री हैं, सिल्ली क्षेत्र के हिंडाल्को है, अगर रांची क्षेत्र के उषा मार्टिन है, आपका टाटी सिल्वे क्षेत्र में 40-35 फैक्ट्री है, आपका HIC है। ये तमाम इंडस्ट्री फैक्ट्री यहाँ के ज़मीन लेकर के सपना दिखाया था कि यहाँ के लोगों को मुआवजा मिलेगा, नौकरी मिलेगा। लेकिन HIC का हम बात करें तो 10 डिसमिल में पुनर्वास किया था, 4 पीढ़ी हो गया। अगर 4 बेटा है तो आज 4 बेटा कैसे 10 डिसमिल में रह रहा है। और जो ज़मीन HIC को प्रोडक्शन के लिए दिया था वो ज़मीन आज प्रोडक्शन न करके आज प्राइवेट एजेंसी को स्मार्ट सिटी के नाम से, अमिटी यूनिवर्सिटी के नाम से, तो आपका तरह तरह का नाम से जो है कि आपका खोल दिया गया, उसका ज़मीन को बेच दिया जा रहा है। इसका हिसाब करना मेरा काम होगा। रांची में जो अब मुख्य रूप से आप गतेलसूद डैम देख रहे हैं, धुरवा डैम देख रहे हैं, कांके डैम देख रहे हैं, ऐसा हजारों आदिवासी मूलवासी झारखंडियों का घर को उजाड़ करके बनाया गया है। उन लोग को सपना दिखा करके वो लोग कहाँ है, किसी का कोई हिसाब किताब नहीं है। वो लोग इस तरह से बेघर हो गए हैं कि आज उसका आय जाति तक नहीं बन रहा है। ये सबको ठीक करना। हम जाएंगे बुढ़मु खलारी जो रांची से 50-60 किलोमीटर दूर होता है, वहाँ तक एक कॉलेज नहीं है, हर घर से कॉलेज आना संभव नहीं है। बुढ़मु खलारी में जब तक कॉलेज नहीं खुलेगा तब तक हम बैठल रहेंगे, हम डेट मांगेंगे। साथ ही साथ रांची की बात करें तो आज इतना बड़का बड़का मॉल, फ्लैट, बाज़ार जो बन गया, वहाँ एक दिन सब झारखंडी लोग खुशहाल रहते थे, उसका घर को उजाड़ा गया, उसका ज़मीन को छीना गया। CNT एक्ट जैसा कानून से कवर होते हुए भी आज उसका वो लोग आदिवासी मूलवासी लोग कहाँ गए, मेरा उसका हिसाब करना। आज रांची प्रॉपर शहरी क्षेत्र की बात करें तो शहरी क्षेत्र में लगभग 10 लाख प्राइवेट जॉब है। इंडस्ट्री फैक्ट्री के मुख्य पद में आज झारखंडी लोग को वहाँ जगह नहीं दिया गया है और सिर्फ फ्लैट अपार्टमेंट में बर्तन धोने का काम कर रहे हैं। आज फ्लैट अपार्टमेंट में झाड़ू पोछा लगाने का काम कर रहे हैं, गाली सुन रहे हैं बार बार। तो ये सारे चीज़ का हिसाब किताब करके एक नियम कानून के तहत अगर ज़मीन उसका लिए है, ज़मीन उसका जिस काम से लिए है उस काम अगर नहीं हो रहा है तो भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के तहत रैयत को ज़मीन वापस कराएंगे। ये सब मुख्य मुद्दा है। हम खलारी क्षेत्र जाएंगे तो CCL जो ज़मीन अधिग्रहण किया था वो CCL के नाम से होना चाहिए, लेकिन वो ज़मीन आज दूसरा तीसरा बाहर के लोगों के नाम से रसीद कट रहा है। यह बहुत बड़ा अन्याय है। इस तरीके से तमाम ज्वलंत मुद्दा है जो यहाँ के लगातार जो ढिढोरा पीट रहे हैं, ना मोदी जी ना कांग्रेस की सरकार कितनों बड़ा मंत्री बन जाए, सांसद बन जाए, कितनों मीडिया के नज़र में कितनों पॉपुलर लोकप्रिय बन जाए, लेकिन इसका हकीकत यही है जिस आज हर झारखंडी, हर रांची लोकसभा वासी के अंदर दर्द है, तकलीफ है, दुख है। और हर रांची लोकसभा वासियों का दुख तकलीफ दर्द को अपना दुख तकलीफ दर्द समझ करके हम मैदान में आए हैं। और यह जो आदमी का सहयोग और सपोर्ट मिल रहा है यह मेरे लिए कर्जा के समान है। और इस कर्जा को चुकाने के लिए देवेंद्र नाथ महतो को अगर जान भी देना पड़े तो हम समझेंगे मेरा सौभाग्य है। ये हमारे साथ JBKSS के रांची लोकसभा से प्रत्याशी देवेंद्र नाथ महतो थे, जिन्होंने अपने दावों को काफ़ी अच्छे से पेश किया। और अब ये देखने वाली बात होगी कि जहां एक और NDA से प्रत्याशी के रूप में संजय सेठ, जो कि पहले से मौजूदा सांसद रह चुके हैं, वहीं दूसरी ओर सुबोध कांत सहाय की सुपुत्री यशस्विनी सहाय इस बार चुनावी मैदान में है और JBKSS से देवेंद्र नाथ महतो। ये लड़ाई कितनी मुश्किल होने वाली है और कितना आसान होने वाला है वो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल के लिए चाहूंगी इजाजत, लेकिन इंतजार है उस घड़ी का जब झारखंड राज्य और भारत राज्य और राजधानी रांची में इतिहास रचा जाएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ। सहयोगी विशाल के साथ काजल मेहता, लाइव इंडिया, रांची।